दोनों बेटा का शव आप किस हालात में देखे थे चाची? बहुत बुरा हालत में, नहीं बता सकते। नहीं कर सकते। उस नहीं, जो भी अपराधी नहीं। है उसके साथ फांसी। मेरे दो और बेटा उम्र कैद जान गया है, उसके बदला में उसको फांसी होना चाहिए। आँख में मारा भी गया है, निकाल गले दिया था, आँख निकाल दिया था, गला काट दिया पूरा, गला में रस्सी बांध के उसको मारा माथा गया, काट चरपाए दिया है गए। पूरा। जीभ पूरा निकल गया, जीभ निकल गया था। बहुत क्या क्या बताए। 6 आदमी के मरवा देंगे तो 2 को तो मरवा दिया, हम लोग 4 बचे हुए हैं। मेरे आत्मा रो देगा, क्योंकि इतने गंदे हालत में उसके साथ वो बहुत छोटा बच्चा था, एक 18 साल का और एक 22 साल का, बहुत छोटा नाबालिग। मेरे साथ एक ऐसा परिवार मौजूद है जिनकी कहानी आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, इनके 2 सगे बेटे को पहले अपहरण किया जाता है, उसके बाद दर्दनाक तरीके से बेरहमी से दोनों बेटों को मार दिया जाता है। यहाँ पे वो परिवार मौजूद है, रोता बिलखता परिवार, जिनके एक ही घर के 2 सगे बेटे को एक साथ मार दिया जाए और वो भी इतनी बेरहमी से। तो जरा बताइए इनके ऊपर क्या कुछ बीत रहा होगा। ये पापा है, इनकी ये माँ है, पीछे उनकी बहन है और ये उनका भाई है। यानी ये लोग 3 भाई और 1 बहन थी, जहाँ 2 भाई एक साथ दुनिया को छोड़कर चले गए। इनका सागा भतीजा जो है इनके 2 बेटे को जिंदगी से खत्म ही कर दिया। क्या कुछ हुआ था आपके दोनों बेटे के साथ? वो चला गया था, हम लोग से बिना पूछे ही घर पर पहुंच भी गया, वीडियो कॉल पर बात भी हो रहा था। उसके बाद उस लोग तक खाना था नहीं, ऑनलाइन खाना मंगवाया जो हम लोग के पास सबूत है। उसके बाद तो हम लोग फ़ोन लगाए तो स्विच ऑफ मोबाइल आ रहा था आकाश बेटा का। उसके बाद आशीष भाई बेटा को फ़ोन लगाया तो एक बार फुल रिंग हुआ, दूसरा बार लगाया तो रिंग हुआ, कट कर दिया, तीसरा बार लगाया तो स्विच ऑफ कर दिया। तो हम लोग घबराने लगे, कहे कि हम लोग के बेटा इसके साथ कुछ हो रहा है। नगर थाना के पास फ़ोन किए, बड़ा बाबू के पास, तो कह रहे हैं कि तुम्हारा बाबू काहे नहीं फ़ोन करता है। मेरी बेटी फ़ोन की थी, उसके बाद है ना बहुत झाड़ा, कहा कि नहीं तुम लोग नौटंकी करती है, इसीलिए तुम लोग का नंबर जो है ना हम लोग ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग 112 पर फ़ोन किए तो छानबीन करने के लिए। तो वहाँ से जब कॉल आया तो उधर से हम लोग को जब सारा कांड हो गया तब 12 बजे कॉल कर रहा है अपने बड़ा बाबू बचाव के लिए, वो अपने बचाव के लिए, ताकि हम उसमें नहीं फंसे। इस बीच तो हम लोग के बच्चा को मरवा दिया था। अच्छा, बच्चा दोनों कहाँ गया था? अपने घर। अच्छा। लाइट पूरा मोहल्ला के कटवा दिया था, 11,000 तार। तो आप लोग बेटे के साथ नहीं रहते हैं? नहीं। अच्छा। हम लोग के साथ रहता था, उस दिन मूड में था। आप लोग अपना घर छोड़ के कहीं और रहते थे लोग? डर के मारे। डर किसका डर था आप लोगों को? वे गुंडा मामाली संजीव सूरज। संजीव कौन है? है तो नाता में रिश्ते है, जाउत है, लेकिन जाउत है आपके? जाउत है, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं, न हम लोग से बातचीत रहता है, न हम लोग से कोई संबंध रहता है। वो अलग रहता है, हम लोग अलग रहते हैं। वही संजीव जो आपके दोनों बेटे को किडनैप कर लिया। हाँ। उसके बाद जब गया खाना मंगवा लिया, उसके बाद बाहर से ताला मार दिया ग्रिल में। और उसके बाद जो है ना ये सबको उतना नहीं था, हम लोग तो कॉल कर के परेशान हो गया। उसके बाद उस सबको डरा धमका के एक के बार कॉल किया और उसके बाद जो है ना उसी के द्वारा उसको गन भिरा के कह रहा है कि ताला मारो सबूत के लिए, कि ताकि उसका सबूत बन जाए कि वो बच सके। और उसके बाद जो है ना 20 गो 25 गो बाइक मंगवाया था, 3-4 4 व्हीलर था। और उसमें मेरे बेटे को गन सटा के घसीटते हुए ले गया। और मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, इन्हीं के 2 सगे भाई को मार दिया गया। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम विवान। आप ही के 2 भाई थे, आकाश और आशीष? जी बिल्कुल, मेरे से छोटा था। जी, क्या हुआ था उन दोनों को? कैसे मार दिया गया? कहाँ मार? उन दोनों को कुछ नहीं हुआ था, हम लोग यहाँ पे सब साथ में ही रहते थे, परिवार यहाँ पे पढ़ता लिखता था। बट ये मामला मतलब कि पुलिस से मदद काफ़ी लगभग 3 साल से मदद नहीं मिल रही है। हम लोग सीतामढ़ी एसपी, नगर थाना, डीएसपी, आईजी, उसके बाद उससे ऊपर डीजीपी ऑफिस, सब जगह जाके सब
सारे आवेदन मैंने दिए हैं कि हम लोगों को घर में सुरक्षित रखवाया जाए। हम लोगों को जान का डर है विपक्षी से। जो भी मुद्दालय है केस नंबर 196/23 में, उस केस दर्ज होने के बावजूद 1 साल के भीतर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके वजह से वो खुलेआम घूमता था बेखौफ होकर। पुलिस उसको छूती भी नहीं थी, न उसको खोजने के लिए जाती थी। वो अपने क्षेत्र में जाके ऐसे ही तबाही मचाता था, लोगों को भी धमकाता रहता था। वो पूर्व में अपने पिता का भी कत्ल करवाया है और पिता का भी कत्ल करा खुद से ही जमीन जथा के लिए वो पिता का भी कत्ल करवाया, जिसका केस न्यायालय में चल रहा है। अच्छा जी। अच्छा, आपके भाई का शौक किस हालात में आप लोगों उस चीज़ का जिक्र तो कर नहीं सकते, मेरे आत्मा रो देगा, क्योंकि इतने गंदे हालत में उसके साथ वो बहुत छोटा बच्चा था, एक 18 साल का और एक 22 साल का, बहुत छोटा नाबालिग। और वो सोचा भी नहीं होगा, ना हमने कल्पना किया था इस चीज़ का कि ऐसे बेरहमी से उसको मारा जाएगा। उसमें भी मारने वाले में भी एक संजीव अपने गाड़ी में और 3-4 बड़े लोग उसके जो साथी है, सूरज, डॉक्टर अजय, ये सब थे। और उसके अलावा 20-25 बाइक थे और अन्य लोग भी थे और उनकी पत्नी भी थी। और ये सब मिल के मेरे घर से जब लेकर गए तो पूरे मोहल्ले का लाइट कटा हुआ था। लाइट प्री प्लानिंग था क्या ये प्री प्लानिंग था। अब क्या कुछ आपका मतलब गुहार रहेगा पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से वही गुहार है कि इसमें जो सही से सही जांच हो, जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कि ऐसा भविष्य में किसी दूसरे परिवार के साथ ना हो। उस जो भी अपराधी है उसके साथ फांसी। मेरे 2 बेटा का जान गया है, उसके बदला में उसको फांसी होना चाहिए। पुलिस क्या कुछ कर रही है चाची? कुछ नहीं कर रही है, बस खाना कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, दोनों बेटा का शव आप किस हालात में देखे थे चाची? बहुत बुरा हालत में, नहीं बता सकते, जिक्र नहीं कर सकते हैं। सुरक्षा कार्ड नहीं देने का मतलब पुलिस घेरे में नहीं बता सकते हैं। उसके बॉडी पे तो कम निशान थे, बट उसके फेस पे ही सबसे ज्यादा निशान थे। आंख में मारा गया है, गले आँख निकाल दिया था, गला काट दिया, गला में रस्सी बांध के उसको मारा माथा गया, काट दिया है पूरा। अब जरा बताइए कि जिनकी आंखों के सामने इनका 2 सगे बेटे को एक साथ काफी बेर जी ये पूरा निकल गया, जीभ निकल गया था। बहुत क्या क्या बताएं हम। अच्छा, दोनों लड़के गए, मतलब एक ही जगह में था कि अलग अलग मिला था? 5 अलग अलग था, 6 किलोमीटर के दूरी पर। 3 लोग साल को में धमकी दे चुका है कि आप लोग के लिए भी है ना, हम सुपारी दे चुके हैं, 6 आदमी के मरवा देंगे। तो 2 को तो मरवा दिया, हम लोग 4 बचे हुए हैं। हम लोग भी जाए, हाँ, एक साथ 2 को। कितना उम्र था चाची दोनों बच्चे का आपका? 18 और 22 था। तो फिलहाल ये अपडेट आप देख रहे थे पूर्वी चंपारण घोड़ासहन से, जहाँ पे जो मेरे साथ जो परिवार मौजूद थे, ये सारे के सारे लोग जो है सीतामढ़ी के निवासी थे, लेकिन अपने पड़ोसी कहे तो परिवार के कहीं न कहीं उनसे डर के धमक के ये लोग बाहर आकर रहते थे। लेकिन इनके 2 सगे बेटे को किस प्रकार से मार दिया गया, बाकी आप तमाम लोगों का क्या राय है, अपनी राय प्रतिक्रिया को कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी आप सभी नीडर न्यूज़ देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।